हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 11 नवंबर, दिन है सोमवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की पूजा से। तो यहाँ पर आ चुके हैं, कर देते हैं पूजा। और आज सुबह सुबह बिल्कुल भी हमारा मन नहीं हो रहा था कि कुछ भी ब्लॉग बनाएं, तो सुबह का आप सभी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया है। और चाय नाश्ता हमारा बन चुका है, अभी सभी लोग आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो पहले पूजा कर देते हैं, उसके बाद में फिर सभी लोग चाय नाश्ता करेंगे। और सब्जी मैंने रख दी है पकने के लिए पीछे वाले घर में, जो कि आज बन रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी। तो बैंगन की सब्जी वैसे भी हमें ज़्यादा पसंद नहीं आती है, खा तो लेते हैं जब कोई सब्जी नहीं होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ और बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा मूली रखी थी, तो थोड़े से मूली के पराठे बना लेते हैं। वैसे भी हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि मूली के पराठे बनाएंगे, क्योंकि मूली के पराठे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। हमारी नंदत जी को भी बहुत ज़्यादा मूली के पराठे पसंद आते हैं। तो थोड़ी सी मैंने मूली यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर ली है, उसके बाद में कद्दूकस कर लेते हैं और उबलने के लिए रख देंगे। और अभी हमारे थोड़े से काम बाकी पड़े हैं, तब तक मैंने कहा पहले मूली रख देते हैं उबलने के लिए कुकर में। और जब तक मूली उबलेगी तब तक हम आटा लगा लेंगे, और सब्जी भी तब तक पक जाएगी, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और वैसे अगर मूली बाद में हम कद्दूकस करते तो थोड़ी सी देरी हो जाती। तो यहाँ पर फिर हम बैठ गए हैं आटा लगाने के लिए, आटा लगा लेते हैं। रोटियाँ भी बनानी है थोड़ी सी, और थोड़े से पराठे बनाने हैं। पराठे थोड़े ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा पराठे जितने भी ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और वैसे बनाए तो चूल्हे पर ही थे, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर बस फटाफट से आटा लगा लेते हैं। और सुबह के अभी थोड़े बहुत काम भी बाकी पड़े हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह अभी धुलने बाकी हैं, तो वो सारे काम आज हम बाद में करेंगे। और सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं, और थोड़ा सा कल से अच्छा भी हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि आरोही के पापा जब से गए हैं तब से थोड़ा सा हम भी उदास हो गए हैं। और आरोही को भी अच्छा नहीं लगता है, आरोही भी बार बार हमसे पूछने लगती है। और वैसे तो जो है ना कि जो लोग बाहर निकलते रहते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तब तो कोई नहीं, लेकिन अब की बार आरोही के पापा काफ़ी दिनों के बाद बाहर गए हैं, और वो भी 2-4 दिन के लिए। और एक हमारी दीदी ने कमेंट भी किया है कि आरोही के पापा शायद जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। तो दीदी, जॉब के लिए वो बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि इस हालत में हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, सिर्फ 2-4 दिन के लिए गए हैं। वैसे तो वो पहले बोल रहे थे कि अभी पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे वहाँ पर, लेकिन अब उन्होंने बताया है कि बस 2-4 दिन का काम है, उसके बाद में वापस आ जाएंगे। और उसके बाद में हम और हमारी नंदत जी आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर अब सेंकने लगे हैं रोटियाँ। तो पहले तो मोटी वाली रोटी सेंक लेते हैं, थोड़ी सी पतली वाली रोटी भी बनाएंगे। और यहाँ पर आ चुकी थी बुआ, क्योंकि खाना काफ़ी टाइम हो चुका है, हमारा बन रहा है लेकिन बन नहीं पाया था। तो इन दिनों में देरी हो जाती है खाना बनाने में, तो बुआ को लग रही थी भूख। तो बुआ के लिए लगा दी है थाली, सब्जी परोस दी है और रोटी रख दी है। और यहाँ पर आरब भी हैं और बुआ भी यहीं पर खाना खा रही हैं। तब तक फिर पापा भी आ गए थे। तो पहले तो मोटी वाली रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे पराठे और फिर सेकेंगे पतली वाली रोटियां। और बैंगन के साथ में वैसे भी मोटी रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी बैंगन की सब्ज़ी पसंद ही नहीं आती है। तो चाहे मोटी रोटी बने या फिर पतली वाली रोटी बने, तो हम लोगों ने तो पराठे ज़्यादा खाए थे, क्योंकि इसी वजह से हम लोगों ने पराठे भी बना लिए थे। पापा को बहुत ज़्यादा बैंगन की सब्ज़ी पसंद आती है। और इधर रोटियां मैंने ली हैं मोटी वाली, उसके बाद में बनाने लगे हैं पराठे। और जो मूली के पराठे होते हैं या फिर फूल गोभी के पराठे होते हैं, उनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने आटा थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और भरता जो थोड़ा सा कम भरा है, लेकिन बहुत ही तीखा भरता बनाया है, क्योंकि मिर्च भी मैंने डाली थी, काट कर भी हरी मिर्च डाली है और सूखी वाली भी डाली है। तो आरोही को तो बहुत ज़्यादा आज मिर्च लग रही थी, क्योंकि आरोही के लिए मैंने लंच में उसके लिए पराठा ही भेज दिया था। मैंने कहा खाना घर पर और बाकी का खाएगी, तो आधा पराठा रख दिया था। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही थी, तो थोड़ा सा आरोही ने पराठा बचा भी दिया था।
और वैसे भी आरोही बहुत ही कम खाना खाती है। जिस दिन भी इसके मनपसंद खाना बनेगा उस दिन तो खूब खाएगी, लेकिन जब मनपसंद का नहीं होता है तब बहुत ही कम खाना खाती है। इसको थोड़ी सी भी अगर मिर्च लग जाए तो बस वहीं पर से खाना खाना बंद कर देती है। तो यहाँ पर फिर हमारी ननद जी ने ही सारे पराठे सेके थे और मैंने अच्छे से बना दिए थे। वैसे तो आलू के जब पराठे बनाते हैं तब हम लोग हाथ से ही बना लेते हैं, लेकिन आज थे मूली के पराठे तो मैंने कहा थोड़ा सा बेल बेल कर बना देते हैं तो अच्छे से मूली भी फैल जाएगी पूरे पराठे में। और हमारे पतले पतले से पराठे बिल्कुल बने थे। तो मूली के पराठे भी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि हम लोगों ने थोड़े ही पराठे बनाए थे, इतने ज़्यादा पराठे भी नहीं बनाए थे। अगर ज़्यादा बनाते तब तो काफ़ी टाइम लग जाता। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने सारे पराठे बनाकर ही यहाँ से हम लोग हटे थे। और आज हमें करने हैं बहुत सारे काम, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि जो यहाँ पर आपका सिलबट्टा रखा है इसको दूसरी जगह पर अच्छे से सेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुलसी का पौधा भी है और बार बार हिलता है, बार बार छूना अच्छा नहीं रहता है। तो जी दीदी आपने बिल्कुल सही। तो इसी वजह से मैंने यहाँ से सिलबट्टे को हटा दिया है, आज ही हटाया है, बुआ ने हटाकर दूसरी जगह पर रख दिया है। तो मैंने कहा यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और पहले तो जहाँ पर सिलबट्टा रखा था वहाँ पर मैंने कहा मिट्टी लगा देते हैं, तो अच्छे से जो मिट्टी फूटी थी वो चपक जाएगी। और यहाँ पर हमें करनी है पुताई, क्योंकि ये वाला ब्लॉग हमारा है देव उठनी एकादशी के एक दिन पहले का। तो मैंने कहा उससे पहले यहाँ पर एक दिन पहले ही अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं और हमें यहीं पर पूजा करनी है। वैसे तो हम सोच नहीं रहे थे कि हम व्रत रखेंगे, लेकिन फिर सभी ने कहा कि रख लो, खाते पीते रहना। और कई मैंने वीडियो भी देखे तो उनमें भी बहुत सारी बातें जैसे इनकी बताई जाती हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने कहा चलो व्रत रख लेंगे। तो पहले तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। तो पूरे में आज मैंने कहा यहाँ पर पुताई कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस जितने में हमें पूजा करने की जगह चाहिए उतने में ही पुताई करेंगे। बाकी की तो लिपाई अभी दीपावली पर हुई थी, तो अभी लिपाई अच्छे से थी, इधर साइड में बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैंने कहा चौका लगा देते हैं पहले तो चिकनी मिट्टी से, और उसके बाद में कल लिपाई कर देंगे। जब पूजा करेंगे उससे पहले लिपाई कर देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर अभी हमें चूने से ये जो गमला है इसकी भी पुताई करनी है, क्योंकि यहाँ पर भैंस बंधती है तो थोड़ा सा छींटे वगैरह आ जाती हैं गोबर ओबर की, तो अच्छे से सफाई हो जाएगी पूरे की। और उधर से मैंने पुताई कर दी है, बस यहाँ पर थोड़ी सी बाकी है, इसको भी कर देते हैं। और आज ही घर में भी पुताई होगी, लेकिन घर में मैंने पुताई नहीं की थी क्योंकि इतनी देर तक कुरुआ बैठना ठीक नहीं है। और हमारी कई दीदियां हमें सलाह भी देती हैं कि ज़्यादा देर तक उकरुआ मत बैठा करो, क्योंकि इसी वजह से हो सकता है, इसी वजह से हमारे कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है। तो अभी जो है ना कि हमें ये तो नहीं पता है कि इस वजह से होता है कि किस वजह से होता है, बस होता है तब ये लगता है कि बस हमें दिक्कत हो रही है। तो कोशिश यही रहती है कि उकरुआ ज़्यादा ना बैठे। तो बस मैंने उतने में ही पुताई की है। और सिलबट्टे को बुआ ने यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया है। अभी वहाँ पर मैंने मिट्टी नहीं लगा पाई है, मिट्टी भी लगा देंगे 1-2 दिन में, तब तक के लिए बस ऐसे ही सेट करके रख दिया है। और खाना तो हमारा बन चुका था, तो सभी ने खाना भी जल्दी से ही खा लिया था। लेकिन अभी हमें थोड़ी सी तहड़ी बनानी थी। तहड़ी मैंने कहा बाद में बनाएंगे, क्योंकि पराठे भी बनाए थे, लेकिन इतने ज़्यादा पराठे भी नहीं बना पाए थे कि सभी के लिए अच्छे से हो जाएं। तो रोटियां तो रखी हैं, सब्जी रखी है। और हमें तो सब्जी रोटी खानी नहीं है ज़्यादा, थोड़ी बहुत खा ली थी, लेकिन मैंने कहा चलो दोपहरी में तहड़ी बना लेंगे तो सभी लोगों के लिए हो जाएगी। तो फिर अभी जो है ना कि पहले तो पुताई करेंगे, उसके बाद में तहड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी पुताई मैंने कहा कर देते हैं। यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो मिट्टी निकलती है जब झाड़ू लगाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा सा चिकनी मिट्टी से ही पुतन्ना फिरा देते हैं तो मिट्टी चपक जाएगी। और इधर आरोही आ चुकी है स्कूल से। मूली के पराठे थे, आप दें तहड़ी। और इधर मैंने बना ली है तहड़ी, तो तहड़ी बनकर हमारी तैयार है।
आप सभी भी आ जाइए। तो यहाँ पर लगा लेते हैं थाली। और हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि भूख बहुत जल्दी से लग जाती है। दिन में 2-3 बार तो खाना खा ही लेते हैं, और बाकी की चीज़ें चाहे खाएं या फिर ना खाएं। और वैसे तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हो पाती हैं वो खा लेते हैं, और खानी भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए सही रहती हैं वो चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पर बस थोड़े से ही हम चावल खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। और साथ में मट्ठा भी है, क्योंकि जब मट्ठा होता है और हरा धनिया की चटनी होती है तो खिचड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, चाहे जैसी भी खिचड़ी हो, चाहे उड़द की खिचड़ी हो या फिर पीली वाली खिचड़ी हो। और ज़्यादातर हमारे यहाँ इन दिनों में पीली वाली खिचड़ी बनती है। हाँ भैया, तुम्हारी और आवाज समझ यहाँ में पर नहीं आ आरब रहा। आप सभी कहाँ से गया आप? कुछ बातें कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये बातें खेत करते है? हैं। और इनकी कहाँ जो खेत बात है? है किसी को भी समझ में अभी नहीं आती है, क्योंकि अपनी ही बात अपने ही आप समझते हैं। और उसके बाद में हम आ चुके हैं कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े हमारे सूख चुके हैं। सुबह के ही कपड़े पड़े हैं, और धूप इन दिनों में कम थोड़ी सी निकलती है, तो सोचते हैं चलो पड़े रहने देते हैं, अच्छे से जब सूख जाएंगे तभी इनको लेकर चलेंगे। तो आज मैंने आरोही के पापा की तौलिया वगैरह ये कपड़े धुल दिए थे। धीरे धीरे एक एक दिन मतलब इकट्ठे कपड़े नहीं धुलते हैं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके कपड़े धुल देते हैं, तो सारे कपड़े अच्छे से सूख भी जाते हैं और धुलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो ये बिस्तर मैंने उस दिन धुला था, ये बिस्तर भी अभी सूख नहीं पाया है, तो इसको भी आज मैंने धूप में फैला दिया था, तो बिस्तर भी अच्छे से सूख गया है। और इधर आ गए थे नए वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ पर आज अच्छे से बिस्तर भी बिछा देंगे। और बेड शीट भी मैंने कल भी नहीं बिछाई थी, क्योंकि बिस्तर यहाँ पर बिछाया ही नहीं था। तो आज इसको बिस्तर को बिछाकर और उसके ऊपर से बेड शीट को भी अच्छे से लगा देंगे। और आज जो है ना कि यहाँ की थोड़ी सी सफाई भी मैंने कर दी थी, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दिया था, और पोंछा ओछा भी लगा दिया था, क्योंकि पोंछा कल भी नहीं लगा पाया था। दूसरे तीसरे दिन तो लगा ही देते हैं पोंछा। और आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि इस बार आपके बेटा होगा, तो आप सभी के आशीर्वाद से जो भी हो बस अच्छे से हो जाए, क्योंकि अब 2-3 महीने की बात है, बस अच्छे से गुजर जाएं और अच्छे से हमारी डिलीवरी हो जाए। आप सभी बस यही दुआ कीजिए। और यहाँ पर बिस्तर तो मैंने बिछा दिया है, अब बस बेड शीट को भी लगा देते हैं। और यहाँ पर इतने टाइम आरोही नहीं थी, नहीं तो आरोही हमारे साथ में हेल्प करा देती, क्योंकि जो भी काम हमें करते हुए अकेले देखती है बस तुरंत से ही हमारे साथ में लग जाती है। इतने टाइम शायद वो खेल में लगी हुई थी, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और अकेले से थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ टाइम लग गया था यहाँ पर बेड शीट बिछाने में। और जब आरोही होती है तो वो भी हेल्प करा देती है, तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है। तो एक साइड से मैंने बेड शीट को बिछा दिया है अच्छे से, अब इधर भी बिछा देते हैं, और कंबल को भी अच्छे से सेट करके रख दिया था। और यहाँ पर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, तो आरोही अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद कर रही है। तो इतने टाइम मैंने उनसे बोला भी था कि आरोही से थोड़ा सा वीडियो कॉल कर लो, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी उनके पास टाइम भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर दिन में तुमसे बात करा देंगे। तो आरोही यहाँ पर अपने पापा को ही याद कर करके मतलब हमसे बोल रही थी कि पापा कब आएंगे कब आएंगे, और यही पूछती रहती है कि पापा कब आएंगे। तो इसको यही हम बोल देते हैं कि शाम को आ जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम वो दुकान से आते थे, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। और अब वो इन दिनों में नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि पापा कब आएंगे। और यहाँ पर हम लोग दोनों लोग लेटे हुए हैं, जो कि बरामदे में। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।